द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जो लोग उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते होंगे उन्होंने एक कहावत बड़ी सुनी होगी, किसी भी चीज़ का अगर उरूज होता है तो उसका जवाल भी होता है। मतलब अगर सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है, सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है वो आप जानते हैं कि धीरे धीरे राज्यों में जो सरकारें हैं बीजेपी की, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, वो कम होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री का आंकड़ा कम होता जा रहा है और किसी भी राजनीतिक दल का जब बुरा वक्त शुरू होता है तो उसके हाथ से राज्य निकलने लगते हैं। ऐसा ही कुछ बीजेपी के लिए हुआ है। और अब जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, जो प्री पोल, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो सब कुछ इशारा उसी तरफ कर रहे हैं कि इतिहास की सबसे करारी हार की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जो आने वाले चुनाव हैं, आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें पिछली बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था जब 2018 में चुनाव हुए थे, जो हिंदी पट्टी के चुनाव हैं, और उसी हिंदी पट्टी के छत्तीसगढ़ का जो ओपिनियन पोल आया है उसने बीजेपी के कई नेताओं के कई अरमानों में पानी फेर दिया होगा। तो ये कुछ ऐसा ही है, और जिसने किया है उसके आंकड़े बहुत सटीक बैठे हैं कर्नाटक चुनाव में। मैं आपको दिखाता हूँ। लोग पॉल करके एक एजेंसी है जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्वे करने के बाद, मतलब धरातल पर सर्वे करने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर वो डालती है, क्योंकि इन्होंने दावा किया है कि 40-50 दिन घूमने के बाद छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधानसभाओं में इनको ये दिखा है जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं, और वो सारे आंकड़े चौंका देने वाले हैं बीजेपी के लिए। मैं आपको बताता हूँ लोकपॉल का सर्वे सीधे। लोकपॉल का कहना है कि हमारा प्रोजेक्शन छत्तीसगढ़ के लिए यह है, जो सर्वे हमने 1 जून से 5 जुलाई के बीच किया। प्रोजेक्टेड सीट जो बीजेपी को मिलने की दिख रही हैं वो 25 के आसपास हैं। कांग्रेस पार्टी 60 सीटों के ऊपर पहुंचती हुई दिख रही है, और बसपा 1-2 के साथ खाता खोल सकती है, और जोगी कांग्रेस जो है जेसीसी, या तो वो खाता नहीं खोल पाएगी या 2 सीटें मैक्सिमम उसको मिलेंगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के लिए करारी हार सामने है, और वो ऐसी हार है जिससे बीजेपी शायद अपने कमज़ोर दौर को रिवाइव नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर के ऊपर अपनी सत्ता को बरकरार रखने में सफल होती हुई दिख रही है। वैसे अगर आप बीजेपी के किसी नेता से ही पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए, तो वो आज से नहीं शुरू से ही कहेगा, क्योंकि रमन सिंह जी का आप देख ही चुके कि राजनीति कहाँ दिखती है, जो वहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। और ऐसी परिस्थितियाँ बीजेपी के लिए वहाँ बनती जा रही हैं कि बीजेपी विपक्ष में भी दिखने को लोगों को नसीब नहीं हो रही है। और अब ये लोकपाल का कहना है कि उनके सर्वे के हिसाब से जो प्रोजेक्शंस हैं वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हित में नहीं है। बीजेपी सत्ता हासिल करने से दूर ही रहने वाली है। और कांग्रेस ने अभी एक और अपना जो कार्ड खोला है, जो टीएस सिंहदेव रहे हैं वहाँ पर, उनको डेप्यूटी सीएम बना के वो सारा विवाद जो दिख रहा था, गोदी मीडिया बना रही थी, उसके ऊपर भी पूर्ण विराम दे दिया। दोनों नेता जो बड़े हैं कांग्रेस के वहाँ, चाहे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हों, और अब टीएस सिंहदेव जो हैं, वो जिनको पिछली बार मैनिफेस्टो को लेकर बहुत चर्चा मिली थी, बहुत नाम मिला था कि उनके मैनिफेस्टो ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था कांग्रेस पार्टी के लिए, तो अब उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और बीजेपी के जो अरमान थे वो पहले ही ठंडे हो गए थे। और अब ऐसे दौर में जब ये सर्वे आया है, तो ये सर्वे का आखिरी जो कुछ दिन है, वो दिन सिर्फ टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद के हैं, नहीं तो सर्वाधिक दिन जो हैं वो उनके उप मुख्यमंत्री बनने से पहले के हैं। तो अगर ऐसी स्थिति के अंदर, अब ऐसी इन परिस्थितियों में ताज़ा में फिर से सर्वे किया जाएगा, तो कांग्रेस की सीटें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये मेरा एक मानना है, और बाकी आप लोग भी जानते हैं कि अगर कोई विवादास्पद स्थिति दिख रही हो या गोदी मीडिया बता रहा हो जिससे लोग प्रभावित हो रहे हों, ऐसी स्थिति के अंदर अगर पोल में, ओपिनियन पोल सर्वे करने के अंदर कांग्रेस को बहुत बढ़त मिल रही है, तो फिर वो विवादास्पद स्थिति खत्म हो जाने के बाद कितनी बढ़त मिलेगी आपको अंदाज़ा उसका अच्छे से होगा। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक तो ये भी देख लीजिए कि लोकपाल मेगा सर्वे ने जो लिखा है वो साफ तौर की बात उन्होंने लिखा है कि 43% से 45% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बीजेपी का वोट शेयर 37% के आसपास बताया है। अब इनका कर्नाटक का जो सर्वे था, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इन्होंने कर्नाटक के सर्वे में अपना आंकड़ा दिया था, वो ये था, लोकपाल फाइनल नंबर्स ऑफ लोकपाल फॉर कर्नाटक इलेक्शन 2023। इनका जो प्रोजेक्शन था वो बीजेपी को 60 के आसपास सीटें देने का था, वही बीजेपी का वोट शेयर रहा, वही बीजेपी को सीट्स मिली। कांग्रेस पार्टी को ये एक सर्वे ऐसा था जो सी वोटर और सबसे ज़्यादा
क्रेडिबल साबित हुआ था, क्योंकि इसने 134 के आसपास सीटें दी थी। इनके सर्वे में 42% का जो वोट शेयर आया था वही कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी रहा। तो ये सबसे नज़दीक थे कर्नाटक चुनाव के ओपिनियन पोल में। तो अब इनका ही सर्वे दोबारा है और छत्तीसगढ़ को लेकर है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत क्या होने वाली है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो बात हो रही है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। स्मॉल बॉक्स इंडिया पहले ही कह चुका है, जो अभी तक हिमाचल में, कर्नाटक में, गुजरात में, दिल्ली एमसीडी में सही साबित हो चुका है। उसने अपना सर्वे किया था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 230 विधानसभा में से 135 सीटें आंकड़ा दिया था कि इसके आसपास रहेगी, मतलब कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को दी थी। ये ट्वीट भी था उनका। और बीजेपी 70 से 80 सीटों पर सिमट जाएगी, सत्ता से काफ़ी दूर हो जाएगी। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर सर्वे का इस तरह से आना, और स्मॉल बॉक्स ने हरियाणा के 2025 के सर्वे को भी दिया था जिसमें कांग्रेस को 51 सीटें और बीजेपी को 28 सीटों के आसपास लेते हुए बताया था, जैसे कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन सत्ता से कोसों दूर पहुंचता हुआ दिख रहा है। मतलब अब जो आने वाला वक्त है, ये कह लीजिए कि बीजेपी का राजयोग जो कहते हैं कुंडलियों में और तमाम ज्योतिष भाषा में, वो राजयोग खत्म होता हुआ दिख रहा है। और धीरे धीरे इसका असर केंद्र की सरकार में पड़ता है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राज्य एक अहम रोल तो निभाते ही हैं। अब इन परिस्थितियों में जब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाए, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, बीजेपी की जो सरकारों ने जिस तरह से वादे किए थे, बीजेपी ने जो वादे किए थे सरकार में आने से पहले, उन वादों को पूरा न होता हुआ देखती है जनता, तो फिर कहीं ना कहीं जनता का मन जो राज्यों में दिखा है वो रिफ्लेक्ट होकर लोकसभा में दिखता है। बीजेपी के लिए इसीलिए चिंता बढ़ रही है। शायद उनको राज्यों की सरकारों की इतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन असल चिंता जो है वो बीजेपी के लिए लोकसभा की है। और ये हिंदी पट्टी में चुनाव में इस तरह से पुअर परफॉर्मेंस कह लीजिए, सबसे खराब प्रदर्शन कह लीजिए, इससे बीजेपी इसलिए भी घबरा रही है कि 3-4 महीने के बाद ही लोकसभा होगा। और जिन राज्यों से सर्वाधिक लोकसभा की सीटें मिली हैं, मोदी सरकार को मजबूती जहां से मिली थी, वहां पे जब सरकारें हिल रही हैं, बीजेपी को करारी हार मिल रही है, तो बीजेपी का क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो 40 दिन के आसपास ये रहे हैं, क्योंकि लोकपाल ने ये भी लिखा था लगभग 40 दिन तक अलग अलग क्षेत्रों से लोगों की राय जानने के बाद छत्तीसगढ़ का पहला चुनावी सर्वे आज। तो ये परिस्थितियां हैं जो आपके सामने हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुंच सके। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।